तो कैसे बोलते हैं, हम सब का हो के देख लिए, अब तेरा होना बाकी है। ऐसी है ना। तो सबका तो होकर देख लिया, अब भगवान का होकर देख लो। उनमें क्या है क्या नहीं। उनका होने में बहुत कुछ है, अभी होकर तो देखो। तो आज श्लोक पढ़ेंगे ना। कल जो भी पढ़े दिमाग में था नहीं, लेकिन आ गया तो बस बन गया कल का ब्लॉग। वैसे राधे राधे बोलो और चलो भगवान का होकर देखते हैं, श्लोक पढ़ते हैं। न कृतत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। चलो राधे राधे बोलो। बोलो जय छठी मैया। क्योंकि आज मैं भूल गया था आप लोगों को बताना कि आज छठ, मैं भी भूल गया था कि आज छठ पर्व है, जो हमारे बिहार के महान पर्वों में से एक पर्व है ना। आप लोगों को पता होगा, जिसको पता होगा उसको तो पता ही होगा। तो हम श्लोक में समझेंगे। चलो आ जाओ श्लोक, क्योंकि आज घर पे नहीं गए तो देखते हैं कब घर पे जाना ही है। लेकिन चलो जय छठी मैया, सबको आशीर्वाद दो और मेरे को भी आशीर्वाद दो। चलो अब समझना कि जो हमारा शरीर रूपी नगर है, नगर किसे बोला है? हमारा जो शरीर है इसे। जो हमारा शरीर रूपी नगर का स्वामी जो होता है देहधारी जीवात्मा, जो हमारे अंदर आत्मा है, जीव आत्मा, उससे किसी जब हमारे शरीर को धारण करते हैं तो जीव आत्मा हो जाएगा। ओके। ये ना तो कर्म का सृजन करता है और ना लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, और न ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। समझे? नहीं समझे तो देखो, जैसे कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा कि जीव तो परमेश्वर की शक्तियों में से एक है, किंतु वह भगवान की अपार प्रकृति है जो पदार्थ से भिन्न है। ओके। तो अब हम समझना, हमारा जो शरीर में जो जीव आत्मा होता है, जो शरीर में हमारा शरीर नगर रूपी में जब ग्रहण करता है, जब होता है, तो वो समझता है कि अपने आप को कि मैं ही इसका मालिक हूँ या स्वामी हूँ। लेकिन वास्तव में उसका वो स्वामी नहीं होता है, क्योंकि वो तो इस भवसागर के बीच में संघर्ष के बीचों में फंस जाता है। जैसे रथ प्राणी होता है ना, जैसे रथ संघर्ष के रथ में प्राणी फंस जाता है। जैसे कि सागर में लहरें जब उछलती है ना, उछलती रहती है, किन जैसे उन्हीं उसी प्रकार उनका वश नहीं चल पाता है। बस चलता है लहरों की नहीं, चलता है तो किसी के समुद्र की। तो जैसे आता है लहरें तो देखते हो फेंकता है बाहर। उसके द्वारा एकमात्र साधन है कि अगर हम आत्मा को अगर हम अपने वश में करें, कैसे? एकमात्र एक ही साधन है, दिव्य कृष्ण भावनामृत द्वारा समुद्र के बाहर आए हुए। इसी द्वारा समस्त अशांति की उसकी रक्षा की जाती है। जितने भी तुम्हारे अंदर समुद्र की तरह लहरें जैसे बाहर आने की प्रयास करती है ना, तो इसी के द्वारा हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आत्मा समझता है, पहले आता है तो मतलब समझता है कि हम ही हैं। जो बचपन में महसूस नहीं हुआ होगा, लेकिन ऐसा होता है। आपको भी पता होगा अगर ध्यान से अभी सोचोगे तो, क्योंकि बचपन में तुम्हारे अंदर जीवात्मा आया, आत्मा आया, तो धीरे धीरे बड़े हुए तो किसमें उलझन में फंसते तो हमारे बीच में संघर्ष इतना हो जाता है कि उसके बीच में ये फंस जाता है, निकलने का प्रयास ही नहीं कर पाता है। तो वही है, निकलने का प्रयास करो। और निकलना है तो कैसे निकलना है वो तो अभी बताया ही है। कृष्ण भावनामृत व्यक्ति जो हो, कृष्ण भगवान का नाम लो, चाहे भगवान का अपना नाम लो, जो भी भगवान हो। हम ये नहीं कहते कि ये भगवान का, बस एक भगवान का नाम लो और प्रेम से बोलो राधे राधे। सब भगवान,
ये सब भगवान कृष्ण भगवान का ही अंश है। चाहे भगवान एक भगवान जो भी है उन सब का एक ही में से अंश है। लेकिन क्या, अपने आप को जो है ढाल लो किस में, तो एक इंसान के रूप में ढाल लो, ना कि हैवानियत के। क्योंकि आजकल, अब ज़्यादा डिफिनेशन नहीं दूंगा क्योंकि आप लोग कहोगे कि ज़्यादा ज्ञान दे रहा है, लेकिन हमें कुछ नहीं करना है, तो राधे राधे बोलना है और कुछ नहीं। आप इतना करो, और आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बस राधे राधे, जय श्री राम, राधे राधे। जाकर वृंदावन घूम लो, तुम्हारे दिल की और आत्मा की शांति मिलेगी। वैसे मैं बता रहा हूँ, लेकिन मैं ही पता नहीं कब जाऊँगा, कब भगवान बुलाएंगे। ओके, जो किस्मत वाले हैं जो पहुँच गए हैं पहले। ओके ना। आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं पता नहीं कौन कौन गए होंगे, जो भी गए होंगे तो यार उनको मेरे प्रणाम है। पता नहीं उनको भगवान ने बुला रखा है। ओके चलो, राधे राधे, जय छठी मैया।